अब मेरे नौजवानों जरा सुने मेरी बात। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की गुलामी थी। और उस वक्त मेरे माँ बाप ने तहरीके पाकिस्तान में शिरकत की थी। इसी तरह जिस तरह आज मेरी बहनें निकली हुई हैं, मेरी वालदा ऐसे निकली थी और मेरे वालिद वो मीनारे पाकिस्तान में थे जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन हुई 1940 में 23 मार्च। तो वो मुझे नौजवानों, जिस तरह मैं आज आपको अब बता रहा हूं, मेरे माँ बाप मुझे बताते थे कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। और मुझे ये बताते थे तुम्हें अंदाजा नहीं कि गुलामी क्या होती है। और कायदे आजम ने जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब तहरीक पाकिस्तान चलाई तो उन्होंने क्या कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी नहीं कबूल करते, हम आजाद मुल्क चाहते हैं। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि हम एक हकीकी आजादी की तहरीक इसलिए इसके लिए जिहाद लड़ रहे हैं, क्योंकि ना हम अंग्रेज और हिंदुओं की गुलामी के बाद आजाद होके, ना हम अमरीकी गुलामी चाहते हैं और ना इन चोरों की गुलामी चाहते हैं। एक साजिश की गई क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आया एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आया, जिसका मकसद क्या था? किसी से जंग नहीं थी। हम किसी से जंग नहीं लड़ना चाहते, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमारे लोगों के मफादात की हिफाजत करे, हमारे लोगों को किसी और मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान ना किया जाए। जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में जब हमने शिरकत की तो 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे फौजी उन्होंने शहादतें दी और अभी तक हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं उस जंग की वजह से। यहां कोई तहरीके तालिबान नहीं थी, यहां कोई खुदकुश हमले नहीं थे। ये जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और हमारा जो उस वक्त का सरबराह था उसमें इतनी दिलेरी नहीं थी कि अमेरिका को कहता कि ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं शामिल होते। एक धमकी दी उन्होंने और उसने अमेरिका की जंग में शामिल हो गया और हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी। हमारे कबायली इलाके के लोग 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की,